सूत जी महाराज सुना रहे हैं और वही कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और वही कथा हम यहाँ पर आपको सुना रहे हैं। मैंने आपको कल की कथा में निवेदन किया था कि भगवान शंकर की पूजा में 5 चीजें विशेष रूप से प्रकट हुई। सर्वप्रथम जल नारायण कि शरीर से प्रकट हुआ। शंकर भगवान को सर्वप्रथम जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने चंदन को प्रकट किया और चंदन जो है लाल और सफेद भगवान शंकर को चढ़ता है। भगवान शंकर को लाल और सफेद चंदन चढ़ता है। उसके बाद भगवान शिव ने बोले 5 वृक्षों की उत्पत्ति करी। ये महापुराण में लिखा है कौन कौन से वृक्ष। सर्वप्रथम उसमें चंदन वृक्ष निकला, फिर उसमें आक, धतूरा, भांग, दुर्वा और समीपत्र, ये सभी भगवान को प्रिय है। भांग चढ़ाने से हमारे जो नशा की वृत्ति है वो खत्म हो जाती है। भगवान शंकर को हम भांग का स्पर्श बता रखा है मनुष्य के लिए कि हम अपने हाथ से स्पर्श करें और भगवान को वो चढ़ा दें तो हम क्या है, हमारे मन में जो नशा की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। आंख धतूरा, आंख का भांग की पत्तियां और आंख के फूल, धतूरे का फल और समी की टहनियां और दूर्वा के अंकुर भगवान शंकर को चढ़ाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। ये सब चढ़ा करके 3 देवों ने 3 चीज निकाली। नारायण से जल प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने चंदन वृक्ष निकाला, भगवान शंकर ने 5 वृक्ष निकाले। तो तब उन्होंने एक और बात कही कि हम एक साथ कुछ निकालें। तो त्रिदेवों ने बोले क्या निकाला? जो बेल का वृक्ष है वो निकाला। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। त्रिदल, 3 पत्तों वाला दल, ये त्रिगुणाकार है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव इसमें निवास करते हैं। त्रिदेव प्रिया, 3 देवों को ये बड़ा प्रिय है और 3 जन्मों के पापों को नाश कर देता है। जाने अनजाने में जो हमने पाप किए वो खत्म हो जाते हैं। त्रिदेवों को बड़ा प्रिय है और वैसे ऐसा कहते हैं कि बिल्व पत्र जो है वो उल्टा चढ़ाना चाहिए, चंदन लगा के चढ़ाना चाहिए और नमः शिवाय का जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र बोले 1 करोड़ कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल हमें प्राप्त होता है। 1 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हमें भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। कल मैं आपसे एक बात और बता रहा था कि कपूर से भगवान की फिर आरती करनी चाहिए। जो हम आरती करते हैं भगवान दीपक से भी करो। 5 प्रदीप आरती होती है, विषम संख्या में दीपक रखे जाते हैं। आरती का मतलब होता है कि हम भगवान की नजर उतार रहे हैं। सुंदर बना दिया हमने भगवान को। वर नारायण की भी आरती उतारते हैं, दूल्हा दुल्हन की भी आरती उतारे। आरती उतारने का मतलब है उसकी बोले नजर इत्यादि को समाप्त करना। और वैसे एक नियम और है कि बोले जो आरती का धन है ना, आरती में जो पैसा चलता है उसको अपने आप ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए भी है और सभी पुजारी, पंडित, महंत, संत सबके लिए क्या है बोले जब आरती होती है तो आरती का पैसा अलग रखना चाहिए और उसको किसी गौशाला में देना चाहिए। किसी लड़की को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। कारण बोले जब हम आरती ऐसे लेते हैं ना तो हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, शोक हैं, दुर्ग्रह हैं वो उसमें चले जाते हैं, उस धन के माध्यम से खत्म हो जाते हैं। तो उसको कहाँ देना चाहिए बोले गौशाला में। गौ माता की सेवा में लगाओ तो अच्छी फल की प्राप्ति होती है। कपूर से भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए। तो घर में दूसरी बात बताई मैंने कि बोले लक्ष्मी,
जब समुद्र मंथन हुआ था तो झाड़ू की उत्पत्ति भी हुई थी। और झाड़ू को ऐसा बोलते हैं कि नकारात्मकता खत्म करने के लिए होता है, घर की साफ सफाई के लिए होता है। दीपावली के दिन नई झाड़ू लानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वो झाड़ हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि झाड़ू अपवित्र होता है, लेकिन झाड़ू एक पवित्र है। और झाड़ू हमें क्या शिक्षा देता है? बोले हमें बंध के रहना है भगवान शंकर से, इष्ट से बंध के रहना है। अगर उसका तार खोल दो, उसका जो बंधी हुई रस्सी है, तो वो खुद ही कूड़ा बन जाती है। तब फिर मन करता है इसको फेंक दो, लेकिन झाड़ू को कभी भी कूड़े में मत फेंको। बोले जहां झाड़ू रहती है वहां पर वृद्धि होती है। उसको किसी खेत में, किसी पेड़ के नीचे दबा दो, किसी स्वच्छ जगह में उसको प्रवाहित कर दो जल में, तो उससे क्या है? बोले हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। झाड़ू किसी को बोले देना नहीं चाहिए। जैसे हम कोई चीज किसी को पुरस्कार में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तो झाड़ू भगवान गणपति की मूर्ति और लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। घर में झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए और दक्षिण दिशा में झाड़ू का नियम है कि रखनी चाहिए। टूट जाए, गल जाए तो उसे कहीं सही जगह डाल दो। और झाड़ू कभी गीली ना हो घर में। अगर गीली हो जाती है झाड़ू तो उसे सुखाना बहुत जरूरी है। गीली झाड़ू घर में नकारात्मकता लाती है। फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी, समुद्र से उत्पत्ति हुई शंख की। तो जितने भी चीजों की समुद्र से उत्पत्ति हुई है वो लक्ष्मी के क्या है? भाई बहन। क्योंकि एक गर्भ से उत्पन्न हुए है ना, तो वहां से शंख उत्पन्न हुआ। तो शंख जिस घर में होगा वहां लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। जहां पर प्रातः शाम को शंख बजता होगा वहां पर धन की कमी नहीं होगी। भगवान शंकर की पूजा में, विष्णु की पूजा में शंख बजाने से कोई दोष नहीं है। बहुत सारे ऐसे बोलते दोष है, लेकिन शंख से जल अभिषेक नहीं करना है। शंख वो मना कर देते हैं कि शंख से अभिषेक मत करो। कारण उन्होंने शंखासुर को मारा था। ये कारण है कि भगवान शंकर का जब अभिषेक करो तो श्रृंगी किसी स्वच्छ बर्तन से, फूल से, दुर्वा से, अन्य चीज से कर लो, लेकिन शंख से मत चढ़ाओ। शंख से केवल चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान, गौ श्रृंगी से भगवान शिव को, और दुर्गा माता को स्वर्ण पात्र से चढ़ाना चाहिए। सोने का कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर नहीं तो बोले मिट्टी से चढ़ाओ, तांबे से चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाना चाहिए। नमक की उत्पत्ति भी बोलते हैं समुद्र से होती है। कथा सुना रहा हूं कि समुद्र के किनारे पे जैसे ऋषिकेश में कुटिया है, वैसी कुटिया होती थी कभी। ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, देवता वहां रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अगस्त ऋषि बोलते हैं ना, कुंभज ऋषि, वो समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे प्रणाम किया उन्होंने। समुद्र देवता को प्रणाम किया तो समुद्र से उनकी थोड़ा कोई किसी बात पे अनबन हुई, और अनबन हुई तो एक दिन क्या हुआ? बोले अहंकार हो गया समुद्र को। अहंकार इस बात का हुआ कि जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार पूजित हो रहे हैं, प्रयागराज पूजित हो रहा है, बद्रीनाथ जी पूजित हो रहे हैं, वैसे मैं भी पूजित हो रहा हूं। अगस्त एक दिन क्या हुआ कि रात में तूफान, समुद्री तूफान आया और उसने जानबूझ के उन महात्माओं की कुटिया बगा दी। अब कुटिया बगी, सुबह अगस्त ऋषि बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया? बोले नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। 3 आचमन लिया, समुद्र खत्म। 3 आचमन में पूरे समुद्र के जल को वो पी गए। अब वहां के जीव जंतु जो लोग थे परेशान हो गए। बोले महाराज क्षमा करो, गलती हो गई इससे, लेकिन अब कुछ करो। तो उन्होंने अपनी बोले लघु शंका के द्वारा फिर प्रकट किया उसको। और लघु शंका से फिर तब से खारा होता है समुद्र, तब से खारा होता है। अब खारा जहां पे पानी हो, जो आदमी नमकीन बोलता हो, मतलब मीठा ना बोलता हो ना, उसके दोरे कोई नहीं बैठता। तब से वो कुटिया, वो महात्मा, वो संत सब
दूर हो गए। अब खाली लोग या तो जहाज में बैठने के लिए जाएंगे या फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे, बाकी लोग समुद्र के किनारे साधना करने के लिए कोई नहीं जाता। ये समुद्र की कथा थी। तो समुद्र तब से नमकीन होता है, और वो नमक जो है बोले वो हमारे घर की नकारात्मकता को खत्म करता है। इसलिए बृहस्पतिवार गुरुवार को छोड़ करके नमक अपने जगह पोछा लगाना चाहिए। अगर कच्चे मकान है तो बोले जिससे हम लिपाई कर रहे हैं उसमें डाल दो एक मुट्ठी। कभी नकारात्मकता अगर हमारे शरीर में आ रही है, ज्यादा नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं, विचार गलत हो रहे हैं, तो क्या करना है आपने? बोले एक चुटकी नमक जल में डालो, उस जल से स्नान करो, उससे हमारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। राहु केतु शनि जनित ग्रह जनित अगर बाधा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो नमक में दिव्य गुण है, और नमक कई प्रकार का होता है। नमक एक ऐसा भी होता है जो सिंधु नमक बोलते हैं, जैसे जो पहाड़ी नमक होता है वो पहाड़ के पत्थरों से निकलता है, उसको बोले व्रत इत्यादि में खा सकते हैं। इस नमक के लिए मना है, क्योंकि नदी नाले गंदा फंदा कई चीजें जाते हैं ना उसमें, तो इसलिए इसको खाने के लिए मना नहीं करते। लेकिन घर में रखने के लिए बहुत सुंदर है। आप स्टोर करके रखो, दक्षिण दिशा में रखो, और जब ये पानी छोड़े तो समझ लो इसने सारी नकारात्मकता अपने ऊपर ले ली। एक और नियम है, अगर आपका ऑफिस है, आपका कार्यालय है, आपका बैठक बाथरूम, आपका किचन, अगर वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो वहां थोड़ा थोड़ा कटोरियों पे नमक जरूर रखना चाहिए। खड़ा नमक, साबुत नमक, नहीं दाने वाला नमक जरूर रखना चाहिए। उसको रख के नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जो भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है उसके सभी क्लेश दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस तरह ब्रह्मा विष्णु से सदाशिव ने कहा तुमने पूजा करी, उसे जिस दिन ये पूजा हुई ना, ये इस विधि से पूजा हुई, उस दिन का नाम बोले इस आज के बाद ये शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि की उत्पत्ति उस दिन हुई। ब्रह्मा जी ने सुवर्ण का शिवलिंग, वो जो स्तंभ था उसकी पूजा शुरू करी, उस ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू करी, और वही दिन शिवरात्रि माना गया। अब शिवरात्रि में पूजन का क्या महत्व है, मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाता हूँ। प्रेम से इस कथा को सुनना। बोले हर 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 महादेव। इस कथा को सुनने के बाद शिव पुराण का फल हमें प्राप्त होता है। इसको ध्यान से सुनी। सतयुग की कथा है। एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी था। वो शिकारी क्या करता था, प्रतिदिन रोज धनुष बाण कंधे पर लटकाया और जंगल में जाता, कभी हिरन मार के लाता, कभी मतलब जंगली पशु पक्षी मार के लाता, और उन पशुओं की खाल निकालता, बाजार में मांस भी बेचता और उसकी खाल को भी बेचता। अब उससे अपना घर चलाता था। रोज उसका काम यही था, शिकारी का काम, कि आज उसने हिरन मार के लाया, आज उसने दूसरी चीज मार के लाई, कल उसने तीसरी चीज मार के लाई। एक दिन ऐसा आया कि उसने धनुष उठाया, अपनी तरकस उठाई, बाण उठाए, और उसने क्या किया कि अपने पेट पर एक कपड़ा बांधा। उस कपड़े पे पानी का घड़ा भी रखा। उस समय में घड़ा या कुछ भी उस समय जैसे आज बोतल ले जाते हैं, उस समय व्यवस्था रखी उसने। और उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ भोजन, चूरमा, रोटी, सब्जी, जो भी वो ले जाता था, उसने अपने पेट पर बांध के ले गया और वो जंगल में चला गया। पूरे दिन घूमा, एक शिकार उसको नहीं मिला। अब उसने शाम को 5 बजे सोचा, जब कुछ मिला ही नहीं तो घर क्यों जाना, भाई कुछ होता तब तो ले जाता, घर कुछ है ही नहीं। पापमय बुद्धि हो गई उसकी। उसने क्या किया कि एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पे प्राचीन कभी शिव रहा होगा, तो जहां पर शिव मंदिर होता है वहां पर बेल वृक्ष जरूर होता है, और बेल वृक्ष साक्षात भगवान शिव ही माने गए। ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो दीपक जलाए बेल वृक्ष के लिए। किसी पे कोई पितृदोष है तो बोले जो अमावस्या आती है उसमें अमावस्या के दिन दीपक लगाना चाहिए, पितृदोष खत्म हो जाता है।
शाम के समय में अपने पितरों का आह्वान करते हुए बोले, हे शिव भगवान, हे विष्णु जी, इनका तारण करो। ऐसे सच्चे भाव से जो करता है बोले उसका पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो उसने क्या किया कि उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया हो। बोले नीचे जंगली जानवर है, शेर बाघ खा जाएगा मुझे। अब वो क्या हुआ कि रात में एक शाखा पे बैठा और उसने क्या किया कि देखना शुरू किया, ऐसे पत्ते हटा हटा के देख रहा है कि कोई शिकार आएगा, क्योंकि पानी पीने के लिए तालाब है, जरूर आएगा कोई ना कोई, मैं उसे मार दूंगा, उसे फिर ले जाऊंगा घर। अब क्या हुआ कि रात के 9 बजे एक हिरन आया, हिरनी आया और पानी पीने लगी। उसने निशाना साधा। तो जिस समय उसने निशाना साधा उसी समय ना तरकस से ऐसे जब बाण खींचा तो उसके हाथ में कुछ बेल पत्र आए, वो हाथ से छूट गए। तब तक उस हिरन ने कहा, क्योंकि सतयुग में जो है ना बोले पशु पक्षी भी बात करते थे हमसे। सतयुग में पशु पक्षी भी बात करते थे, क्योंकि मैं कल बता रहा था जटायु जी क्या बोलते हैं, दक्षिण दिश लेकर गया कसाई, बेलपता की पुर की किनारी, दक्षिण दिश लेकर गया कसाई, बेलपता की पुर की किनारी। भगवान जैसे ढूंढ रहे थे ना, तो जटायु अधमरा पड़ा हुआ था और जटायु ने खुद बताया कि वो जो दुष्ट है, कसाई है, वो दक्षिण दिशा की ओर लेके गया माता सीता को, मैंने देखा। तो जटायु ने कहा, तो उस समय सतयुग में पशु पक्षी बोलते थे। तो उस हिरण्य ने हाथ जोड़ा, बोले मेरे 3 बच्चे हैं और जो मेरे बच्चे हैं महाराज प्यासे हैं, हे शिकारी वो प्यासे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आई थी, मैं पानी उनके लिए ले आया। तू मुझे छोड़ दे, अगर मुझे मारेगा मेरे बच्चों की हत्या भी तेरे पे लगेगी। उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने बोले जा। बोले उसने वचन दिया था हिरन ने कि मैं फिर आऊंगी। वो चला गया। दूसरा पहर शुरू हुआ 12 बजे के लगभग। एक दूसरा हिरन आया और दूसरा हिरन आया, वो भी पानी पीने लगा। उसने फिर निशाना साधा, फिर कुछ पत्तियां गिर गई। कांटे का पेड़ होता है बेल का, कुछ रक्त निकल गया उसके हाथ से, गिर गया। तो जितनी बार वो ऐसा करता है उतनी बार उसके जो पानी का वो है वो भी छलक जाता है, और कुछ उसका जो बांधा हुआ खाना पीना है वो भी थोड़ा गिर जाता है। उससे भी यही बात हुई। उसने बोला भाई मेरा पति बीमार है। उस हिरन ने कहा मेरा पति बीमार है, मैं उसके लिए पानी लेने के लिए आ रखी हूँ। भाई ऐसा है कि मुझे छोड़ दे, मैं सुन जरूर आऊं। उसने फिर छोड़ दिया। अब 2-3 बजे का समय था, एक हिरन फिर आया। अब वो आया तो उसने क्या किया, उसने भी यही बात करी, और 4 बजे एक हिरन और आया। तो ये कुल मिला के 7 बने। कितने थे? 7। और इन 7 ने बोला कि भाई हमने वचन दिया था, हम 4 बजे सब आ गए। अब ऐसा काम कर, मार दे हमें। अब इसके मन में क्या आया कि इसने जब बाण निकाला फिर उसका गिर गया सब कुछ खाना पीना। अब जैसी वो खाना पीना गिरा, सदबुद्धि आ गई। बोले धिक्कार है मेरे को, मैं पशु पक्षियों को मार करके और बाजार बेच रहा हूं, खा रहा हूं, और ये कितने बचन के पक्के हैं जो 4 बजे सब आ गए। उसने पानी पिला के आ गए, बच्चों को खाना दे करके आ गए, अपने बीमार पति को खाना पानी पिला के आ गई, सब कुछ खुश करके आ गए। अब यहाँ पर मरने के लिए आ गए, बलिदान देने के लिए आ गए। मेरे लिए धिक्कार है, मुझे तो मरना चाहिए। उसको गुस्सा आया, गुस्से में उसने डाल तोड़ी ऐसे गुस्से में, और बहुत सारी उसने बेल पत्र वहां पर छोड़ दी। खून भी उसके हाथ से निकल गया। बाद में वो ऊपर से गिरा, उसका सर नीचे पत्थर पे लग गया, हाथ भी उसके ऐसे लग गए। भगवान शंकर इतने में ही खुश हो गए, अनजाने में ही खुश हो गए। उसे पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। वो जो नीचे शिवलिंग था उससे भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, तुझे क्या वरदान चाहिए। इसलिए शंकर बाबा से बोले हम तो जानकारी रख करके भगवान का पूजन कर रहे हैं। जो अनजाने में भगवान शंकर का पूजन करता है उसको भी कर देते। बोले ब्रह्मद्रोही तू वरदान मांग।
बोले मैं क्या वरदान मांगू, मैं तो भगवान बड़ा नीच आदमी हूँ, मेरे काम अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, मुझे वरदान देना है तो इन हिरणों को वरदान दो, मेरा तो काम अच्छे नहीं है ना। तो वरदान दिया कि तुम जो 7 जो हिरण हो, तुम आगे जाकर के उत्तर दिशा में सप्तऋषि नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुमने वही भगवान को वही प्रिय होता है जो अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे। ऐसे भी बहुत सारे हैं कि बोले ब्राह्मण के लिए ले जाना है, भगवान शंकर के लिए ले जाना है, चंद्रेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहां से चंद्रेश्वर गए और अमरूद खरीदते हैं तो बोले ऐसा अमरूद दे भाई जो बिल्कुल 20 रुपए किलो 80 रुपए किलो वाले नहीं ले जाने, 2 अमरूद ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? बोले जो पिलपिले अमरूद होते हैं, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि किसी किसी की मन स्थिति ऐसी हो, भगवान के लिए तो ले जाना, बस उसने फॉर्मेलिटी करनी है, वहां पे चढ़ाना है, उसका जो फल है वो अच्छा नहीं। अब हमारे घर में अनुष्ठान हो रहा है, सामग्री हम लेके आए, तो बोले ऐसी सामग्री लेके आए जो उचित हो और बहुत अच्छी सामग्री। जब हम दूध लाए तो दूध बोले पूजन में हमेशा किसका दूध प्रयोग करना चाहिए? गाय का दूध। अब गाय तो है नहीं, दूध कहां से हो, इसलिए गाय भी होनी परम आवश्यक। गावो विश्वस्य मातरः। जब हम तर्पण कराते हैं घर में, या 2 चीजें ऐसी है जो तर्पण में घर में प्रयोग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पितृ बोले वो नंदी बैल से ही भाग जाएंगे। क्या क्या बोले? जब हम घर में तर्पण कराते हैं तो दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का दूध अगर होगा, भैंस के दूध की अगर खीर होगी तो पितृ घर में नहीं आएंगे, क्योंकि पितरों के जो स्वामी है वो कौन है? जब हम तर्पण करते हैं तो यही बोलते अर्यमणः पितरस्पितरताम, तृप्ति हो अर्य माँ देवता की, अर्य माँ पितरों के स्वामी, अर्य माँ की तृप्ति हो। और फिर बोलते यमस्तृप्ताम, यम की तृप्ति हो। यम किस पे आता है? यम का वाहन है भैंस, वो भैंस के ऊपर आता है और उसी के दूध से तुम उसी को डला है। तो बोले गौ का दूध अगर हो तो तारण है पितरों का, और ये चीज उन्हें पसंद नहीं। दूसरी चीज क्या है? बोले पेठा, भुजेला जिसको बोलते हैं ना, वो पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं है, 10 घर छोड़ के भाग जाएंगे। घर में कुष्मांड जो है, बोले अन्य दिन तुम खूब खाओ पेठा, पूजा पाठ में खाओ, अन्य जगह खाओ, लेकिन पितृ कार्य में बिल्कुल पेठा नहीं खाना, न बनाना है सर। तो तारामंडल में वो निवासी बने। और सप्तऋषि और शिकारी से कहा कि तूने जीवन में पाप किया है, जब सतयुग समाप्त होगा, त्रेता युग आएगा तो तू लकड़हारा बनेगा। वही जो सत्यनारायण की कथा में, स्कंद पुराण में एक लकड़हारा की कथा सुनी आपने? ब्राह्मण से वो कथा सुनता है, लकड़ी बेचता था, वो लकड़ी बेच करके अपना गुजारा करता था। आज उसने भगवान सत्यनारायण की कथा मंडप बना रखा है ब्राह्मण देवता ने, और वहां पर कीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण मैं भी भगवान की कथा करूं और मेरी गरीबी जाए, मेरी गरीबी जाए। तो उस लकड़हारे ने क्या किया? अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजन करवाई। और सत्यनारायण की पूजन कब से शुरू हुई? जो मैंने आपको पहले कथा बताई थी, उस दिन से सत्यनारायण के व्रत की कथा शुरू हुई। तो यहां पर इसने पहले कथा करके अगले जन्म में ये लकड़हारा, बोले जिसने भगवान रामचंद्र को गंगा पार कराई थी, वह बना। और ये भगवान से मिलने के लिए नहीं गया, इसने भगवान की तपस्या नहीं करी, बल्कि भगवान स्वयं इसको मिलने के लिए शंकर की कृपा से आए। तो इस जन्म का नहीं, हमारे कई जन्मों का भाग्य सुधर जाता है यदि हमारी शंकर भगवान में अनुरक्ति है, भगवान शंकर में अगर हमारा मन है। इस तरह शिवरात्रि की पहर की पूजा
उस दिन से शुरू हुई। उस दिन से प्रारंभ शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा आज भी होती है। अभिषेक भगवान शंकर का पूजन लोग 4 पहर का कराते हैं। और बिलपत्र जो उल्टा है वो गलती से उसने उल्टे फेंके ना ऊपर से बिलपत्र, तब से ही उल्टे चलने की उसको आशीर्वाद दे दिया कि आज के बाद जो उल्टा चढ़ाएगा मैं उसको ग्रहण ही नहीं करूंगा। अब जो उल्टा, शंकर बाबा है बड़े भूले हैं, बोले जो उल्टा चढ़ाएगा मैं तभी ग्रहण करूंगा। और दूसरी बात सुन ले एक तू और, बोले मैं क्या करूंगा, तूने एक बार शंकर पे जो बेलपत्र चढ़ गया है, ध्यान से सुनना, ये जो बेलपत्र शंकर पे चढ़ गया है, अगर तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, तुमने पानी जल चढ़ा दिया, सब कुछ पूजन कर दिया, बोले शंकर के बाबा के ऊपर से उठाओ, धो दो, दोबारा उस बेलपत्र को चढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि मैं उसे ऐसे ही स्वीकार करता हूं जैसे नया चढ़ाया, पुराना बेलपत्र भी। जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, उनके मन में ब्रह्म में विचार आया था, वह दिन प्रदोष का बना। प्रदोष की पूजन करते हैं ना, चतुर्दशी त्रयोदशी, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। मार्गशीर्ष महीने की आर्द्रा नक्षत्र में भगवान प्रदोष के व्रत के लिए प्रकट हुए। जो शाम को प्रदोष का पूजन करता है संतानहीन नहीं रह सकता, और जिसकी संतान है वो बुद्धिमान बनती है। ऐसा नहीं कि मेरे तो बच्चे हैं मैं क्यों लूं, बोले बुद्धिमान बनती है, सद्बुद्धिवान बनते हैं और शांत स्वभाव बनता है। इसलिए प्रदोष का व्रत भगवान शंकर के नाम से बोले पति पत्नी को करना चाहिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को 1 माह तक कथा सुनाई, और जो कथा सुनाई वो 30 दिन की कथा थी। पंचमुखी सदाशिव ने सुनाई, पंचानन भगवान ने सुनाई, और उसी महीने को सावन का महीना कहते हैं। बोले ये मेरा महीना है, जो इस महीने भगवान की पूजन करे मैं उसको सुफल की प्राप्ति करा सुफल की प्राप्ति करवाता हूँ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मैं सोमवार के दिन की, अब देखो 7 बार होते हैं, मंगलवार मंगल का है, बुधवार बुध महाराज का है, बृहस्पतिवार गुरु जी का है, शुक्रवार शुक्र महाराज का है, शनिवार शनिदेव का है, रविवार सूर्य का है। लेकिन ये सोमवार भगवान शंकर का क्यों हुआ, इसकी एक कथा है। बोले समुद्र मंथन चल रहा था, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। चल रही थी समुद्र मंथन की कथा। एक बात बताऊं आपको, एक नई और बात है कि जब सतयुग था तो देवता दानव लोक में रहते थे, और दानव लोक में रहते थे, और देवता स्वर्ग लोक में रहते थे। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में लंका में रावण था और राम जी अयोध्या में। मतलब पृथ्वी एक ही है, लेकिन कुछ अब आया द्वापर युग। पांडव लोग कुल एक ही था, लेकिन कोई राक्षस थे और कोई देवता थे। अब कलयुग आया। कलयुग में कैसे लोग होते हैं, बोले इंसान एक ही है, लेकिन कभी उसका राक्षस जागृत हो जाता है और कभी उसका देवता जागृत हो जाता है। जब देव जागृत होता है तो घर में ऐसे कार्य होते हैं, सत्संग होता है, पूजा पाठ होता है, धर्म कार्य होते हैं। और जब कभी वो जो राक्षस जन्म लेता है तो क्लेश होते हैं, रोग होते हैं, शराब पी जाती है, मदिरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, और घर दूषित होना शुरू हो जाता है। इसलिए कलयुग में क्या है, बोले केवल राम नाम जपना है, कृष्ण नाम जपना है, भगवान का नाम जप श्रेष्ठ करना है। भगवान शंकर का सुंदर नाम लो, एक भजन भगवान शंकर का करो, क्योंकि अब तुम्हें 12 की सोमवार में ले जा रहे हैं कि सोमवार की क्या कथा है। बोले शंकर भगवान की जय।
मंथन में भगवान जो शिव हैं उन्होंने विष को पिया, जहर को पिया। उसके बाद जो अन्य चीजें निकली वो सब कामधेनु को स्वर्ग को गई, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को दी गई। लेकिन वहां से एक अमृत कलश निकला। धन्वंतरी भगवान लेकर निकले ना, जब भगवान कलश के पूजन करते ना आप घर पे, जब कोई भी पूजन होता है तो शुभ कलश रखा जाता है और कलश के जो ऊपर बोले जो श्रीफल रखा जाता है उसको कैसे रखना चाहिए, बोले सम्मुख से कटा हुआ हिस्सा दिखना चाहिए। खूबसूरती के लिए कुछ लोग खड़ा करके रख देते हैं, ये नियम नहीं। ऊर्ध्वमुखे वित्त विनाशनाय, बोले अगर ऊपर की तरफ उसका मुख रखोगे तो वित्त के लिए खराब, घर में धन संपदा के लिए खराब होगा। प्राची मुखम धन विवर्धनाय, और प्राची मुख मतलब उसको पूर्व की तरफ अगर उसका मुंह करेंगे तो हमारे घर में धन की वृद्धि होगी, ये नियम है। तो क्या है कि वो जो अमृत है उसके अंदर भरा हुआ, तो उसकी प्रार्थना कैसे करते हैं कि देव दानव संवादे मध्यमानो महोदरो उत्पन्नो सितदा कुंभो विधृतो विष्णु ना स्वयं। भगवान स्वयं विष्णु मोहिनी रूप में उसको, धन्वंतरी रूप में उसको प्रकट किया। जो आयुर्वेद के लोग जानकार हैं वो अपने क्लिनिक पे, अपने घर पे किसकी तस्वीर रखते हैं, डॉक्टर लोग जो भी हो, धन्वंतरी भगवान की बड़ी कृपा होती है उन पे। और जब आप कोई दवाई देते हैं ना, एक नियम है, तो डॉक्टर लोग श्री लिखते हैं, ओम लिखते हैं, श्री गणेश जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो वो अपने ही भाषा में उस चीज को लिखते हैं। लेकिन उस समय बोले मनी मन धन्वंतरे नमः, धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो तुम्हारी दवाई ज्यादा लगेगी। और एक नाम और है आयुर्वेद में, बोले अश्वनी कुमारो, ये भी आयुर्वेद। जब आंखें फूट गई थी चमन ऋषि की, चमन ऋषि कौन, जिन्होंने चमनप्राश की जानकारी हमें दी, तो जब उनकी आंखें सुकन्या ने फोड़ दी थी तो अश्वनी कुमारों ने ठीक करी। तो बोले अश्वनी कुमार का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारी दवाएं अच्छा काम करती है। प्रातःकालीन आंखों जल से धोते समय अश्वनी कुमार आए नमः, आंखों के देवता है अश्वनी कुमार दो। हमारे जो यहाँ पर देवता है, ये आप ध्यान दो कि इसके ऊपर मंडप के ऊपर जो देवता है, कितने देवता है हिंदू धर्म में? 33 कोटि देवी देवता है। कितने? ये जानकारी की बात मैं आपको, 33 कोटि, करोड़ नहीं, कोटि। हाँ कोटि, कोटि मतलब श्रेय, कोटि का अर्थ होता है श्रेय। बोले उच्च कोटि का संत है, तो उच्च कोटि कोई ऐसे थोड़ी हुआ कि उच्च कोटि कोई संख्या बता रहा है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन कोटि का अर्थ एक प्रकार भी होता है, प्रतीक भी होता है। तो देवता कितने प्रकार के इसके ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे भाई बंधु, हमारे हिंदू भाई हमसे यही पूछते हैं कि मजाक करने के लिए, कोई नया पंडित है, कोई सीखने वाला जा रहा है, बताओ जी पंडित जी बताओ 33 करोड़ देवता के नाम। वो नया बालक क्या जाने कि 33 करोड़ देवता। अब ये सुनने की बात है कि 33 करोड़ नहीं है देवता, 33 कोटि है। उनमें 11 रुद्र है। क्या है? 11 रुद्र, 12 सूर्य, कितने हुए? 23, 8 वसु, 31, 2 अश्वनी कुमार, कितने हुए? बस यही देवता है। और इनसे पहले 5 देवता जो मैंने अभी बताया आपको कि गणपति, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य, इन्हीं के प्रति, इन्हीं के बाद ये देवता है, इन्हीं के रूप ये 33 देवता है। और उन्हीं से आगे फिर अन्य देवता भी उन्हीं से हैं। जब भगवान किसी कोई देवता, ऐसे हम नई जगह जाते हैं, कोई नया देवता दिखता है तो बोलते हैं ये किससे संबंध रखता है? बोले शिव से तो शिव की पूजा करो, दुर्गा से तो दुर्गा की पूजा करो, विष्णु से तो विष्णु की। जैसे घंटाकर्ण भगवान आप बोले शिव की पूजा कर लो, वो मान गया। पितृ क्या है? बोले पितृ भगवान विष्णु है, विष्णु की पूजा करो, पितृ प्रसन्न। तो ऐसी, तो वहां पर समुद्र मंथन में अमृत निकला। वो अमृत विष्णु ना स्वयं, विष्णु भगवान ने स्वयं अपने हाथ पे लिया।
और साड़ी का पल्लू सर पे रखा। क्या रखा? साड़ी का पल्लू। बड़ी सुंदर मोहिनी का स्वरूप बनाया और बोली मोहिनी भगवान की। जो मोहिनी हम पर पड़ी हुई है, ये मोहिनी हमारे ऊपर भी पड़ी हुई है। हम माया के अधीन होकर के बोले सब कुछ होते हुए भी हम जंजाल में पड़ जाते। मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा भाई, इस तरीके से। लेकिन सत्य जो मैंने आपको बताया कि सत्य कौन है, मैं सत्य हूं और मेरा शिव सत्य है, मेरा भोला सत्य है, मेरा विष्णु सत्य है। तो ये विष्णु की माया ने क्या किया कि एक तरफ से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने ऐसी बोले अंजलि बांध के। अब सूर्य और चंद्रमा देवता है, उनके बीच में देश बदल करके स्वर भानु नाम का दैत्य बैठ गया। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, वो बैठ गया बीच में। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य ने और चंद्रमा ने उसको देख लिया। बोले भगवान क्या कर दिया तुमने, ये तो राक्षस को तुमने अमृत पिला दिया। उसने पी लिया, लेकिन वो नीचे जा रहा था, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। जो सर का हिस्सा था वो राहु बन गया, जो नीचे का था वो केतु बन गया। अब धड़ को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन सर भाग पड़ा। अब कहां भाग रहा है? बोले देवताओं ने ऐसा किया कि वहां पे चंद्रमा के हाथ में, जो चंद्रमा जो थे उनके हाथ में अमृत का कलश दे दिया। वहां झगड़ा पड़ गया और वो लेके भाग गया। उसको चंद्रमा लेके भाग गया। वहां पर उन लोगों ने उसको अमृत, राहु का जो सिर है उसको पकड़ के रखा। धड़ तो केतु बन गया। अब वो जो चलता 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 उस समुद्र के किनारे से उज्जैन नगरी पहुंची। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, काल भैरव भगवान की, कालेश्वर भगवान की। वहां पर सिद्ध पीठ है, भगवान का ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। कौन है वहां पे? महाकाल। और वहां पर काल भैरव भी है जो शराब पीते हैं। ये उपाय है शंकर का कि हम क्या करते हैं, कटोरे में, चांदी के कटोरे में शराब भरो और उनके मुंह पे लगाओ, पूरा पी जाते हैं। आज तक चले जाना, आप देख क्या शराब पूरी पी जाते हो। 3 कटोरे 4 कटोरे तुम दोगे, जितना उनको पीना होगा वो पिएंगे और तुम्हारे शरीर दुख दरिद्र से दूर करेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि नदी के अंदर 1 महीने तक चंद्रमा बैठे रहे और फिर वो राव छूट गया। फिर वहां पर 1 महीने तक उनका लड़ाई झगड़ा चला। वहां से फिर उस कलश कुंभ को बचा करके आगे चले और आगे चले तो प्रयागराज पहुंचे। इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज में पहुंचे और त्रिवेणी संगम पर वहां भी छुप गए। 12 वर्ष तक छुपे रहे, जहां भी छुपे 12 वर्ष तक। फिर वो राहु आया, फिर वहां पे झगड़ा जुड़ गया। फिर बाद में चंद्रमा वहां से भी भाग पड़ा, हरिद्वार आया और हरिद्वार आकर भी कुछ समय तक वहां पर छुपा रहा। 1 महीना वहां पर छुपा रहा, उज्जैन नगरी में छुपा रहा और नासिक में छुपा रहा। नासिक में भी 1 महीना, एक महीना सब जगह छुपा और वहां पर भी झगड़ा हो गया। हरिद्वार में भी झगड़ा हो गया। कुछ बूंदे अमृत की वहां छलकी उन जगहों पर। उसके बाद वहां पे सिर सूर्य बृहस्पति ने राहु को पकड़ा, चंद्रमा को भगाया और सीधा कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं चंद्रमा। और चंद्रमा जैसे उत्तराखंड पहुंचे, बोले उत्तराखंड धाम की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की। बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर भी बद्रीनाथ केदारनाथ बात थी कि छलकता तो गया होगा थोड़ा बहुत। जहां वो अमृत गिरा वहां दिव्य स्थान है, वहां पर मौत भी नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। भाई शरीर मरेगा वो बात अलग है, लेकिन मुक्ति है वहां। अब क्या हुआ, चंद्रमा भगवान शंकर के पास पहुंचा। शंकर बाबा को कलश पकड़ाया क्या, वो तो खुद ही गोदी में बैठ गए। बोले बच्चे रक्षा करो भगवान इस अमृत की, क्योंकि ये देवताओं का अमृत है, ऐसा न हो। राहु वही पहुंच गया, चिढ़ गया भगवान से। बोले कि इसको मेरे को दो, चंद्रमा को मेरे को दो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं राहु बहुत खतरनाक चीज है, राहु भूत है, प्रेत है, सब कुछ है। राहु ने बोला मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा, मुझे दे दो शंकर।
शंकर बाबा क्या कहते हैं कि जो ओम नमः शिवाय जपता है और जो मेरे धाम के लिए एक कदम चलता है, मैं उसको कभी मरने नहीं देता। शरणागत का मुझे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावहि पापमय, देहि विलोकते। जो शरण में मेरी आ जाए मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको मरने नहीं देता। अब मेरे पास है ये, मैं तेरे मुंह में क्यों डालूं उसे। और शंकर बाबा फिर बोले इसको नहीं दे सकता मैं तुझे, तू वरदान मांग चल। बोले तू वरदान मांग, मैं तेरा पूरा करूंगा, तू एक वरदान मांग रहे। बोले दोगे ना बाबा? बोले हाँ पक्का दूंगा। बोले पहले सच्चे मन से बोले शंकर ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, मैंने बोल दिया। बोले एक काम करो ना, आशीर्वाद दो मुझे। उसने सोचा पत्नी क्या वरदान मांग रहा हो। बोले एक काम करो, आप अपने हाथ से इस राहु को, अमृत कुंभ को मेरे मुंह के अंदर डालो। मन में तो ऐसा रहा चबा जाऊंगा ऐसे, लेकिन भगवान ने बोला अब मांग दिया तो दो ना। और तो चंद्रमा थर 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 कांपे। बोले अब तो गया, अब शंकर तो देंगे। भगवान ने उस चंद्रमा का, चिंता मत कर, तुम मेरी शरण में कुछ नहीं होगा तुम। बोले मुंह खोल, तो किया उसने और उसके मुंह में दे दिया। उसके दिमाग में उस समय ये भर दिया, किसने? शंकर बाबा ने नहीं, विष्णु भगवान को टेलीफोन करते हैं, वो विष्णु को बोलते हैं चलाओ अपनी माया। और भगवान शंकर ने विष्णु को कहा, विष्णु ने अपनी माया उसके सर पर भेजी और उसकी बुद्धि पलट गई। बोले चबाना क्यों है, इसने मुझे बहुत घुमाया फिरा, इसको निगल ही दो। उसने जैसे उसको निगला, नीचे पेट तो था नहीं, सर निकल गया नीचे से, फिर गोदी में चढ़ गया बाबा शंकर की। अब गोदी में जब चढ़ा वो शंकर भगवान की गोदी में चढ़ गया, तो बोले अब राहु तुझा। राहु का जब माया भगवान की पड़ी, जब वो अमृत गया राहु के अंदर, तो उसकी कुछ बुद्धि सद्बुद्धि हो गई, उसने गलती की क्षमा मांगी, भगवान क्षमा करना मुझे। बोले राहु पूजित तो तू भी होगा, लेकिन जो लोग मेरे को नहीं पूजेंगे वो तेरे को पूजेंगे, प्रेत रूप में पूजेंगे, भूत रूप में पूजेंगे। राहु का चारम कर दिए जलाते लोग। जब घर में धर्म कार्य कम हो जाते हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, तब प्रेत पूजा घर में शुरू। राहु जिसका ज्यादा खराब होता है, क्या बोलते उसे गांव में बोलते हैं, खाडू पालो, भेड़ पालो और उसके गले में लोहे का कंकड़ डालो, उसको दाल चावल खिलाओ, तब उसका दान करते। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, राहु बोले उस तभी खराब होता है जब देव पूजाएं घर में बंद हो जाती है। जहां शंकर की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां राहु केतु। राहु को एक संज्ञा पितरों की भी दी गई है, मोक्ष का कारण केतु है, केतु मोक्ष भी है। और राहु जो है, राहु क्या है, राहु एक बोले हमारे पितरों का कारक भी माना गया है। किसके नाम से मैं अभी सुबह बता रहा था आपको कुंडली देख के कि ये बालिका क्या है, कोई पितृ रूप है। तो वो राहु जो है वो पितृ का स्वरूप है। लेकिन राहु को परलोक का वाहन भी कहते हैं। क्या? जो परलोक ले जाने वाला है। सर्प का मुख राहु है और पूंछ केतु है। जब काल सर्प योग किसी का बनता है तो इन्हीं कारणों से बनता है, राहु केतु के कारण से बनता है। बोले तू पूजित होगा राहु, तू पूजित होगा। भगवान शंकर ने उसको भी आशीर्वाद दिया। लेकिन अब चंद्रमा देवता सब इकट्ठे हो गए, सारे देवता इकट्ठे हो गए, भगवान शंकर पे पुष्प की बारिश कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि अब ये चंद्रमा तुम ही रखो। बाबा ने बोला मैं कहाँ रखूं? बोले इसको मैं अपने सर पे बिठा देता हूँ। भगवान शंकर ने वो बाल चंद्रमा अपने सर पर रखा। उसके हाथ पे क्या है, भगवान की तस्वीर देखना कि उन चंद्रमा के हाथ पे एक अमृत कुंभ है और उसी दिन से उसका नाम भगवान ने सुधाकर रखा। सुधाकर, सुधा मतलब अमृत, जिसके हाथ में सुधा है वो सुधाकर नाम रखा। और भगवान शंकर के चंद्रमा सर पर है। भगवान शंकर बोलते हैं कि वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु, वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु। टेढ़ा चंद्रमा कैसा होता है? वक्र, टेढ़ा होता है। जो टेढ़े लोग होते हैं ना,
चाणक्य नीति में भी कहा रखा है कि जंगल में अगर कोई लकड़हारा जाता है तो सीधी सीधी बल्लियां ढूंढता है जो सल के काम आ जाए, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको छोड़ दे। तो ज्यादा सीधा बन के भी रहोगे बोले तो लोग काट देंगे तुम्हें और अपने काम में ले लेंगे। इसलिए कहीं कहीं पर टेढ़ा भी बनना चाहिए, क्योंकि राहु जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब ग्रस्त है राहु। राहु ने भी बोल दिया, बोले जिस दिन तू पृथ्वी में आएगा मैं तुझे। और चंद्रमा एक भूगोल की घटना है, भौगोलिक घटना है। विज्ञान कहता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है तो ग्रहण लगता है। चंद्रमा जब पृथ्वी पे आता है तो क्या लग जाता है, ग्रहण, अंधेरा हो जाता है उस दिन। सूर्य ग्रहण में भी अंधेरा हो जाता है। उस दिन से ग्रहण भी लगना शुरू हुआ। पहला दिन था वो, सृष्टि का पहला दिन था। और जहां जहां भगवान रुके, वो चंद्रमा जी रुके, वहां वहां बाल चंद्रमा भगवान के सर पे हैं। और अमृत जहां जहां गिरा वहां पर आज भी कुंभ का मेला जुटता है।